बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान दादा गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हमें ये निष्काम सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अनुचित क्षमा करें, दुआ करते हैं। कृष्ण कन्हैया राधे रानी के चरणों में भी शत शत नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा बरस रही है। बड़े एकाग्रचित होकर बैठेंगे सभी। एक एक वचन को हृदय में धारण करना है और ये महसूस करना है, भान करना है कि प्रभु हमारे साथ ही हैं, हमसे अलग नहीं है, ना हम उनसे अलग हैं, वो हमारे साथ हैं। हर श्वास श्वास के अंदर सुमिरन करना है। ये मेडिटेशन हो रही है। साथ में उन चीज़ों को विजुलाइज करते जाएंगे अपनी आँखों के सामने। वो सारे जो भी ये कथा आ रही है उसको विजुलाइज करेंगे, दर्शन करेंगे भगवान के, और एक एक श्वास अपने प्रभु के अर्पण करते जाएंगे। ये साधना रखी गई है। 9 अक्टूबर को हमारे श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव भगवान पंचम पातशाही जी का निर्वाण दिवस है। तो ये सब उनके चरणों में अर्पण करते जाएंगे। चलिए एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके, और ये भान कर लें कि प्रभु हमारे साथ हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाओ श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हम सभी 5वां स्कंद श्रवण कर रहे हैं, 5वें स्कंद का रसपान कर रहे हैं। आगे की लीला हम श्रवण करने जा रहे हैं कि भगवान क्या फरमा रहे हैं। अधिकतर पाप शरीर से नहीं मन से होता है। शरीर से नहीं मन से होता है। मन सोचता है, मन ही सब कुछ करता है। अतः मानसी ध्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर से मन से तन्मय होना ही मानसी सेवा है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी के पास जाकर कहा कि महाराज, मैं प्रभु सेवा करना तो चाहता हूँ, किंतु एक भी पैसे के खर्च के बिना सेवा हो, ऐसा कोई मार्ग बताइए। बताइए, आज कितने सुंदर वचन आ रहे हैं। जिनके पास धन नहीं है और वो सेवा करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से सेवा करेंगे। अब ये बनिया था, इसने अपना इच्छा रखी कि मैं बिना धन के सेवा करना चाहता हूँ प्रभु की। तो अब वो क्या बता रहे हैं, किंतु एक भी, वो कह रहे मैं पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा, एक भी पैसे के बिना सेवा हो, ऐसा मार्ग बताइए। तो गोसाई जी ने मानसी सेवा का मार्ग बताते हुए उस बनिए से कहा, तू मानसी सेवा बिना खर्च के कर सकेगा?
कि अगर धन नहीं खर्च करना चाहता तो एक बात बता, बिना धन खर्च किए तू मानसी सेवा कर सकेगा? केवल मन से संकल्प करते रहना है। बहुत ही प्यारी सेवा होती है ये सच में, और हकीकत बन जाती है ये अगर कोई वाक्य ही करे तो। और मानसी सेवा क्या करनी है कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ। एक कल्पना करनी है हमने अपने मन से, सुरती से, कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगाता हूँ, भगवान भोजन कर रहे हैं आदि। यानी जो भी भगवान जी की सेवा होती है जो शरीर से करते हैं ना, वो मन से करनी शुरू कर दो। कल एक प्रेमी का हमें फ़ोन आया, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारा शरीर जो था इतना उसमें नारायण नारायण हो गया कि हम शाम की श्री आरती पूजा ही नहीं कर सके। तो उनको देखो दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से यही बताया गया कि अगर किसी समय हमारी सेहत नारायण नारायण हो जाती है तो हम उठ नहीं सकते हैं, स्नान नहीं करा सकते हैं, श्री आरती पूजा नहीं कर सकते हैं आदि आदि, है ना। तो हमें लेटे लेटे क्या करना है, लेटे तो हुए हैं ना, मन में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन लेटे लेटे उस मन को क्या करना है। हमने उनको बोला कि आप लेटे हो, नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तो आप मन से मानसिक आप सेवा करो। कैसे कि मैंने अब जोत की थाली तैयार कर ली है, घी डाल दिया है जोत में, बत्ती बना ली है, अब उसको रोशन भी कर दिया है, और अब सभी परमहंसों की मैं आरती उतार रही हूँ। तो उसमें क्या होगा, ये अगर हम श्री आरती सच में कर रहे हैं, जब हमारा शरीर ठीक होता है तो प्रभु की सेवा सच में कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है तो वो सेवा नहीं होती है। तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, लेटे हैं, लेकिन मन से प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, तो सच में वो मानसी सेवा बन जाती है, जो भागवत जी में बताया जा रहा है। तो इसलिए कभी भी घबराएं नहीं कि हम सेहत नारायण नारायण है, कहीं बाहर हैं, नहीं कर सकते, तो मानसिक करना शुरू कर दे। वो सेवा ही गिनी जाएगी। उतना समय हम प्रभु के साथ ही रहेंगे जब तक उनका ध्यान करते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मानसी सेवा होती है। ये जो उनको गोसाई जी बनिए को बता रहे हैं कि ऐसे तूने सोचना है। फिर गोसाई जी ने उससे पूछा, तुझे भगवान का कौन कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? कितने स्वरूप हैं भगवान के, कितने हैं, है ना। उनसे पूछा कि बाल गोपाल का प्रिय लगता है, राधा रानी के साथ विराजते हैं वो अच्छा लगता है, गोवर्धन उठाया हुआ है वो अच्छा, यानी कि कौन सा स्वरूप मन को भाता है। तो बनिया ने उत्तर दिया कि मुझे तो भगवान का बाल कृष्ण स्वरूप अधिक प्रिय लगता है। उसमें कितना मोह आता है, ममता आती है, उसमें एक बाल कृष्ण का जो रूप है ना, वो मोह लेता है मन को। और कई बार तो क्या होता है कि उठा के ऐसे लगता है छाती से लगा लें, उनका माथा चूमें, उनके गाल चूमें, उनको बस इतना प्यार करें, क्योंकि वो बाल रूप है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे वही रूप अच्छा लगता है, कृष्ण कन्हैया का बाल स्वरूप। तो गोसाई जी ने कहा, अच्छा, प्रातः काल में ऐसी भावना कर कि ठाकुर जी के लिए यमुना से जल लेके आया हूँ। ठीक है, घर आने पर ऐसा भाव जगाया जाए कि ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, खुद स्नान कर रहे हैं, और यशोदा जी जैसी भावना रख के बाल स्वरूप की सेवा करना। जैसे उनकी मम्मी मैया, अब मम्मी बोलते हैं तो वो मैया जी बोलते थे, है ना। उनकी मैया जो है उनको स्नान कराती थी, उनको वस्त्र पहनाती थी, काला टीका भी लगाती थी, है ना। तो ऐसे बाल सेवा में वात्सल्य मुख्य, वात्सल्य का कि वात्सल्य भाव आता है, प्रेम भाव जागृत होता है, मुख्य है। सेवा में दूध और माखन लाना, बाद में कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाना,
कि अब कन्हैया विश्राम कर रहे हैं, पर हम इनको उठाएं तो वो गीत कैसे गाएंगे। ये सब हम मानसिक तौर पर कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर रहे, कहीं बैठे हैं, तो मानसिक सेवा कर सकते हैं। जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे। ये उनको बताया जा रहा है कि इस प्रकार से आप भगवान को उठाओ, बाल कृष्ण को। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रजनी बीती यानी कि रात बीत गई है, भोर भई है, भोर चढ़ गई है, और घर घर के किवार खुल गए हैं। हर घर घर के बाहर दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनिपत है, कंगन के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो, सुर नर ठाड़े द्वारे। जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे। गाओ, आप भी मानसी सेवा करो कि हम कन्हैया को जगा रहे हैं, ये गाकर, ये मंगल गीत गाकर। जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सब दे उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनो, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। जागो जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे। जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे। ललना मोरे प्यारे, कन्हैया मोरे प्यारे। ललना मोरे प्यारे, कन्हैया मोरे प्यारे। जागो जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे। कितना सुंदर गीत है। ऐसे ही गाकर भगवान को रोज जगाया करो, गोसाई जी कह रहे हैं। यशोदा जी लाला को मनाती थी कि इतना माखन खा लेगा तो तेरी चोटी जो है दाऊ जी से भी जल्दी बढ़ जाएगी। तो उष्णोदक से काल को मांगलिक स्नान कराना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना, कन्हैया से पूछना कि आज वे कौन सा पीतम्बर पहनेंगे। ये मानसिक यानी कि हम मन से उनसे बातें कर रहे हैं, अंदर से कल्पना करके। तो ये सारा ध्यान कहाँ जाएगा? भगवान के साथ बातें करने में बीतेगा कि नहीं बीतेगा? तो उनसे पूछो कि आज आपको कौन सा पीतम्बर पहनना है, कौन सा रंग अच्छा लगता है। तो कन्हैया जो कहे वह पीतम्बर पहना ना, अंदर से आवाज़ आएगी कि ये वाला पीतम्बर, तो वही पीतम्बर कन्हैया को पहनाना। तो श्रृंगार में तन्मयता होने पर ब्रह्मानंद सा आनंद प्राप्त होता है। जब श्रृंगार करते हैं ना प्रभु का इस प्रकार से बड़े प्रेम से, तो ब्रह्मा सा आनंद प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद वाला। कन्हैया को नैवेद्य देकर भावना करो कि लाला प्रशाम जो है प्राशन कर रहा है, फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना की जाए। गोसाई जी द्वारा बताई गई रीति के अनुसार बनिया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मानसी सेवा करने लगा। जैसे उन्होंने बताया था वैसे उसने करना शुरू कर दिया। प्रतिदिन प्रेम से मानसी सेवा करता था और वह इतना तो तन्मय होने लगा कि सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखने लगी। मानसी सेवा करते करते क्या होता है कि हकीकत में बदल जाती हैं ये सब कुछ। हमारे दादा गुरुदेव जी के भी वचन हैं
कि ये जब हम ऐसे झूठ मूठ भी करते हैं तो वो हकीकत बन जाता है। इस सेवा में मन की धारा टूटनी नहीं चाहिए। अगर हम ये मानसी सेवा कर रहे हैं ना, तो प्रभु से तार जुड़ी रहनी चाहिए कि अगर ये नहीं किसी ने आवाज़ लगा ली तो वो फिर सेवा छूट जाए, ऐसा नहीं। तन्मय होकर सेवा करनी है। कोई लौकिक विचार आ जाए या मन में विचार भी आ जाए तो समझ लो कि सेवा खंडित हो गई। तो 12 वर्षों तक उसने मानसी सेवा की, 12 वर्ष लगे उसको। देखो, बनिए ने 12 वर्ष तक मानसी सेवा की। और अब एक दिन वह दूध लेके आया और उसने चीनी डाली, किंतु उसे लगा कि लाला ने दूध में आज कुछ अधिक चीनी पड़ गई है लाला के दूध में। तो बनिया यह कैसे सह सकता था? स्वभाव सहज कृपणता कैसे मिट सकती है? प्राण और प्रकृति स्वभाव साथ साथ ही तो जाते हैं। तो उसने सोचा ज़रूरत से अधिक जो चीनी दूध में जा पड़ी है उसे निकाल लूँ, कभी दूसरे काम में उपयोगी होगी। अब यहाँ ना तो बर्तन था और ना तो दूध था और ना तो चीनी थी, क्योंकि वह तो मानसी सेवा करता था। फिर भी तन्मय के कारण उसे ये सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। अतः मन ही मन कल्पना में उस चीनी को वहाँ से वो निकालने लगा दूध से। तो कन्हैया ने सोचा कि जैसा भी हो, किंतु इस बनिए ने मेरी 12 वर्षों तक मानसी सेवा की है, अतः उन्हें प्रकट होने की इच्छा हुई। देखो, भगवान को 12 वर्षों के बाद प्रकट होने की इच्छा हुई, क्योंकि वो रोज़ मानसी सेवा करता था बनिया। तो बाल कृष्ण प्रसन्न हुए थे, तो उन्होंने प्रकट होकर बनिए का हाथ पकड़ा और कहा कि चीनी अधिक चली गई है तो क्या हुआ? देखो, भगवान ही प्रकट हो गए। ये कितनी अहम बात है। ये कुछ छोटी बात नहीं है कि भगवान का प्रकट हो जाना। उसके ऐसे भाग्य उदय हो गए ये मानसी सेवा करते करते कि भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान हाथ पकड़ ले, ये छोटी बात नहीं है। वो भी तीनों लोकों के मालिक प्रकट होकर अगर हमारा हाथ पकड़ ले तो समझो बेड़ा पार हो गया। तो भगवान कह रहे हैं, लाला कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ? अगर अधिक चीनी चली गई है तो तूने 1 पैसे का भी तो खर्च नहीं किया। बनिया था ना वो, कि तूने कोई पैसा तो नहीं खर्च किया ना। अगर चीनी ज़्यादा चली गई है तो क्या हुआ? तो भगवत स्पर्श होने से वह बनिया सच्चा वैष्णव बन गया। भगवान का स्पर्श जिसको मिल जाता है ना, सच में उसके भाग्य उदय हो जाते हैं। और हमें भी ऐसी मानसी सेवा करनी चाहिए। क्या पता कब प्रभु को दया आ जाए, वो प्रकट हो जाए और इसी प्रकार हमारा भी हाथ पकड़ ले। वो समय याद करो कि अगर ऐसा हो जाए तो सच में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना प्रेम, पता नहीं वो कब रीझ जाए। बनिए कि किस बात पे प्रभु रीझ गए और हाथ पकड़ लिया। वह भगवान का अनन्य सेवक बन गया। देखो, ना उसने कोई जप किया ना तप किया, केवल भगवान का ध्यान किया। ध्यान मात्र ध्यान। जो ध्यान भी करना है ना, वो भी सिमरन ही होता है। अगर हम देखो नाम नहीं भी जप रहे हैं लेकिन अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं
जैसे हम बोलते हैं दादा गुरु शरण ममा, तो ध्यान किसका आ रहा है? अपने गुरुदेव का आ रहा है ना, तो वो भी उनका सिमरन ही है, उनकी याद हो रही है। तो देखो 12 वर्ष बाद भगवान ने कृपा कर दी बनिए के ऊपर कि उसका हाथ पकड़ लिया बार बार। ये जो चीज़ आ रही है ना, ये बहुत अहम चीज़ है कि प्रभु हाथ पकड़ ले, ये कोई छोटी बात नहीं है। और 12 वर्षों तक जो भी सत्य कार्य नियम पूर्वक किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। जो शंकराचार्य जी थे ना, वो भी गोपाल की मानसी सेवा ही करते थे। भरत जी मानसी सेवा करते हुए तन्मय हुए और सेवा करते हुए थक जाते थे तो ध्यान और कीर्तन करने लग जाते थे। प्रभु के पीछे पीछे जो लगता है ना, उसे ही माया सताती है। संसारिक विषयों में जो फंसा हुआ है उसे माया नहीं सताती, क्योंकि माया मानती है कि यह तो मरा हुआ ही है, फिर उसे और मैं क्यों मारूं। जो विषय वासनाओं में फंसा होता है वो समझो मरा हुआ ही है, वो जिंदा नहीं है। जिंदा वही है जो प्रभु के साथ जुड़ा, उसके पीछे लगा हुआ है। और जो व्यक्ति प्रभु के पीछे पड़ा हुआ है ना, उसे ही माया दिक्कत सताती है। किंतु जो माया के प्रवाह में बहता होता है उसके लिए वह बाधा रूप नहीं होती है। माया मानती है कि वह तो मेरा बंदी है ही। माया की गति बड़ी ही विचित्र है। और कमर तक जल में भरत जी खड़े हुए थे, उनकी कमर तक जल था, उसमें वो खड़े हुए थे। तो ग्रीष्म ऋतु थी, यानी गर्मी का मौसम था। एक गर्भवती हिरनी प्रातःकाल जलपान करने आई। इतने में कहीं से सिंह ने गर्जना की, जिससे वह हिरनी जो थी वो भयभीत हो गई। तो उसने सोचा कि गंडकी नदी पार कर लूं, तो उसने जोर से छलांग मार दी। और प्रसव काल समीप था, अतः हिरनी बाल का जन्म हो गया। हिरनी गर्भवती थी तो उसने बालक को जन्म दे दिया। तो वह नदी के जल में गिर पड़ा जो उसका बालक हुआ था, और दूसरे किनारे पर हिरनी की भी मृत्यु हो गई। और भरत जी ने उस मृग बालक को नदी के जल में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने इस बच्चे में भी श्री हरि का दर्शन किया और वे सोचने लगे कि इसकी माता की तो मृत्यु हो गई है, सो जगत में इसका तो और कोई नहीं रहा है। अब इसका लालन पालन रक्षा आदि कौन करेगा। वे दयावंश होकर उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। अब वे सोचने लगे कि यह बच्चा मेरे सिवाय किसी और को तो पहचानता नहीं है, तो इसका पालन पोषण करना अब मेरा ही धर्म है। मैं इसकी उपेक्षा करूँगा तो यह मर जाएगा, और मैं ही इसका पिता हूँ, मैं ही इसकी माता हूँ। इसका पालन पोषण रक्षा करना मेरा ही कर्तव्य है। तो उन्होंने सोचा मैं ही इस मृग बालक रक्षक का पिता हूँ, अतः हर प्रकार से मुझे इसकी रक्षा करनी है। अब जीव मानता है कि मैं दूसरों की रक्षा करता हूँ। अरे तू क्या रक्षा करेगा, तू भी तो काल का ग्रास है। रक्षा करने वाला तो वह प्रभु ही है, और करता हरता तो श्री हरि ही हैं। पालक और संहार भी श्री हरि ही हैं। तुम वर में रहो या वन में रहो, यानी घर में रहो या वन में रहो, तुम्हारी रक्षा करने वाले श्री हरि हैं। और भागवत के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में यमराज ने राजा सुयज्ञ के रिश्तेदारों को यह उपदेश दिया था, ऐसा कहकर कि हिरण्यकशिपु ने कहा है कि यदि परमेश्वर की कृपा हो तो अनाथ हो या वनवासी हो तो भी वह जीवित रहता है, और परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घर में सुरक्षित होने पर भी जीवित नहीं रहता, मरता ही है। अब मृग बाल को पानी से बाहर निकालने का तो भरत जी का धर्म था, तो उन्होंने रक्षक पिता बनने का जो रिश्ता जोड़ लिया था वह अच्छा नहीं था। यानी कि दया करो
उसका कोई वो नहीं है, दया करो हर एक के ऊपर, लेकिन उसमें फंसना नहीं चाहिए। जब हम फंस जाते हैं ना, वहीं पे ही गड़बड़ हो जाती है। जीव मात्र का रक्षक पिता तो ईश्वर ही है। सभी दोष अभिमान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अब भरत जी उस मृग बाल का लालन पालन करने लगे, धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। अब भरत जी उसे अपनी गोद में बिठलाते थे और उसके साथ खेलते थे। भरत जी ने अपनी पूर्वावस्था में बच्चों का लालन पालन किया था, तो यह जो था पूर्व चित्त अप्सरा वहाँ आ गई। पुराने संस्कारों को भूलना पड़ा, बड़ा कठिन काम है। अब सूक्ष्म संस्कार मन में कब तक बसे हुए थे, अतः उनका मन उस हिरण के बच्चे में फंस गया। अब उनका मन प्रभु भजन में स्थिर नहीं हो पाता था, क्योंकि उसमें फंस गया। तो स्थिर कहाँ से हो पाएगा? ध्यान बट गया। ध्यान में हर 5 दक्ष क्षण के बाद वह बच्चा ही दिखाई देने लगा। वासना का विषय तो बदल गया, किंतु वासना तो मन में रह गई। ऐसी हालत में इसकी अपेक्षा गृह जीवन में कौन सी बुराई थी? ज्ञानी को तो मन को भी मारना पड़ता है। भरत जी ने मृगबाल को घर में रखा, वह ठीक तो हुआ, किंतु उसे जो मन में भी रखा वह ठीक नहीं था। मन में नहीं रखना चाहिए। किसी की सेवा भी कर रहे हो तो बस प्रभु का रूप समझ के करो, लेकिन उसको मन में मत रखो। मन में अपने प्रभु को रखो। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारण से महापुरुषों ने कहा है कि संसार को अपने मन से धीरे धीरे हटा दो। अब संसार को मन में कभी मत रखो। किसी को घर में चाहे रख लो, किंतु मन में मत रखो। मन में या तो काम को ही रखो या फिर ईश्वर को। दोनों में से एक ही रह पाएंगे। दोनों साथ साथ कभी नहीं रह पाएंगे। कहा भी है, तुलसी दोनों नहीं रहे, रवि रजनी इकठाम। अब भजन और भक्ति में ब्रह्मा संसार नहीं, अंतर संसार ही बाधा रूप है। वह मृगबाल भरत जी की कुटिया में ही नहीं, मन में भी बस गया। उन्होंने घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का त्याग किया तो सही, पर अंत में वे उस बच्चे की माया में फंस गए। अब देखो, उन्होंने गृह त्याग किया था, भक्ति करने के लिए घर छोड़कर वनवास में आए थे। ठीक है, वन में आए थे, और वन में क्या हुआ? उस बच्चे से मोह पड़ गया, इसलिए तो वो कहते फिर घर ही अच्छा था। घर में रह के अगर भक्ति कर लेते हो, अगर किसी में मन नहीं फंसता तो घर अच्छा है। तो परोपकार की भावना ही अति साधक के लिए उसकी साधन में बाधक होती है, अगर उसमें मन फंसता है तो। परोपकार के पचड़े में अधिक मत फंसो। वैसे तो परोपकार करना सभी का धर्म है, परंतु परोपकार ऐसे तो ना किया जाए कि जिससे प्रभु का विस्मरण ही हो जाए, कि प्रभु ही भूल जाए। ऐसे परोपकार का क्या फ़ायदा कि प्रभु ही भूल जाए? तो वो फिर उन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाता है, प्रभु भूल जाते हैं। और संसार में मनुष्य कपटी ना बने, किंतु अति सरल भी ना बने। परमात्मा का ध्यान कदाचित ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु मित्र कभी भी शत्रु बन सकता है। देखो, ये बहुत ही सुंदर वचन आ रहे हैं कि मित्र कभी भी शत्रु बन सकता है। अब हमारे भी कितने मित्र होते हैं, जितनी हमारी आयु बीत गई, इस जीवन के अंदर हमारे कितने मित्र बने, और कईयों के साथ दुश्मनी भी हो गई और वो शत्रु भी बन गए, है ना? तो फिर क्या हुआ? उनके प्रति भी मन में भावना क्या उथल पुथल होती रहती है, तो प्रभु से ध्यान हट जाता है। तो भरत जी का जो प्रारब्ध ही हिरण्य बाल के रूप में सामने आया। अब प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन ज्ञान होने के पश्चात वासना नष्ट ना हो सके तो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। अब ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम वासना को नष्ट करना आवश्यक है। वासना में मन फंसा हुआ है। भरत जी वैसे तो महाज्ञानी हैं, किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि मन वश में ना हो तो ज्ञान क्या है, स्थिर स्थायी नहीं हो सकता। अब जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश ना कर सके, और तब तक उसकी शक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती है। वासना के वेग में कई बार ज्ञान बह जाता है, और जो वैराग्य के बिना गृह त्याग करता है ना,
वे वन में भी नया संसार बसा लेता है। जिसको वैराग्य नहीं है प्रभु के प्रति, और जिसको वैराग्य होगा उसको किसी चीज़ से भी प्रेम नहीं होगा, केवल प्रभु से ही प्रेम होगा। उसके मन में हर वक्त वैराग्य उत्पन्न होगा कि मुझे प्रभु कब मिलेंगे, बस, और किसी चीज़ से उसका वैराग्य नहीं होगा। अब भरत ज्ञानी हैं किंतु वासना को अंकुशित नहीं कर सके हैं। घर में रहकर वैराग्य की पूर्णतः प्राप्ति के पश्चात भी गृह त्याग करो। ज्ञानी के दो प्रकार हैं। जिसने अधिक उपासना की है वह कृतोपासित ज्ञानी है, उसे माया नहीं सताती, किंतु जो अकृतोपासित ज्ञानी है उसके लिए माया विघ्न करता है। वासना के नाश के बिना तत्व अनुभव नहीं होता। वासना के नाश के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी ब्रह्मनिष्ठ नहीं होती है। अब भरत चरित्र का इसका दृष्टांत है कि भरत जी को अब तक अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था। यदि वह साक्षात्कार हुआ होता तो उसका मन हिरण्य बाल में नहीं फंसता। देखो अब भरत जी में और उस जो बनिया था, देखो उसने घर में रह के मानसी सेवा की और प्रभु को पा लिया, लेकिन भरत जी वन में गए तो भी प्रभु को नहीं पा सके क्योंकि उनका मन उसमें फंस गया, हिरनी के बच्चे में। भरत जी अब दिन दिन उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। अब क्या हुआ, परिणाम मतः संध्या पूजा आदि नित्य कर्म छूटने लगा। अब भरत जी उसे हरी कोमल घास खिलाते, वह चौकड़ी भरत या मुनि के अंग चाटता। ठीक है, वो जब चौकड़ी लगाते थे तो वो भरत जी के अंग चाटता था। कईयों ने डोगी रखे होते, वो चाटने लग जाता है, हमें कितना प्रेम आता है तो हम उसमें ही रम जाएं। तो ये क्या है, फिर हम वो फंस जाएंगे उस चीज़ में हम। लेकिन भरत जी सोचते हैं कि वह कैसा सुंदर और सियाना है कि यह दिन प्रतिदिन यह आसक्ति बढ़ती चली गई। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में जो था चला गया तो रात होने तक वापस नहीं आया। अब मुनि को तो चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। काल को किसी पर भी दया नहीं आती। जो काल है ना, उसको किसी पर भी दया नहीं आती है, वो तो ले ही जाता है। काल जो है चाहे कुछ भी हो, कैसा भी प्राणी हो, उसने तो झपट्टा मार के ले जाना है, उसको दया कभी नहीं आती। इसलिए कहा गया है कि कर दाए मान गुमान दुकान तुम्हारी पाड़े ते, चन रोज दा मेला दुनिया चार दिहाड़े ते। बंदे खाली हाथ चले जाना कदे ना बात विचारिए, भूले हुए मुसाफिर क्या मन याद तुम्हारी ये। आगे फरमा रहे हैं, जद दित्तियाँ काल दुहाइयाँ तेथों तकिया नहीं जाना। जब मौत आती है ना तो क्या होता है, धीरे धीरे पैरों से प्राण निकलने शुरू होते हैं और सारा शरीर ठंडा होता चला जाता है। जद दित्तियाँ काल दुहाइयाँ तेथों तकिया नहीं जाना। वो आंखें भी नहीं खोलने देता, तब तो आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ भी हो। जद दित्तियाँ काल दुहाइयाँ तेथों तकिया नहीं जाना, ओ मारू खींच गुलेल तेथों नसिया नहीं जाना। वो गुलेल मारेगा मृत्यु की और हमारे प्राण छूट जाएंगे, हम भाग नहीं सकते हैं। तेथों नसिया नहीं जाना, उंदा युकदा नयो निशाना, ऐसा काल शिकारी ए, भूले हुए मुसाफिर क्या मन याद तुम्हारी ये, क्या मन याद तुम्हारी ये। उसका निशाना तो कभी भी नहीं चूकता है, भगवान कहते हैं उसका निशाना कभी नहीं चूकता। मारू खिच गुलेल तेथों नसिया नहीं जाना, उंदा उकदा नहीं निशाना, ऐसा काल शिकारी। वो ऐसा शिकारी है और अपनी गुलेल से ऐसा वार करता है कि आदमी उठ नहीं सकता, भाग नहीं सकता।
तो क्या मन्याद है हमारी पता है? इन चीज़ों की तो फिर भी मन्याद देते हैं, इसकी इतनी वारंटी है, गारंटी है। तो हमारी क्या गारंटी वारंटी है? कुछ भी नहीं है। चाहे अभी श्वास ख़त्म हो जाए, अभी यहाँ पर प्राण निकल जाए तो क्या होगा? कोई मन्याद नहीं है। इसलिए हमें प्रभु से जुड़ना है। बार बार भागवत जी हमें चिताती हैं। मृत्यु जो है कभी यह नहीं सोचती है कि इसने अपना कार्य समाप्त किया भी है या नहीं किया। ठीक है, अतः हर क्षण सावधान रहो, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए, कि हम सावधान रहे कि जब मर्जी मृत्यु आ जाए, हमने अपना धन इकट्ठा किया हुआ है, हमें किसी बात की चिंता नहीं है ना। जैसे हम ट्रेन पे जाना है, हवाई जहाज़ पे जाना है, हमारे पास टिकट है, हमने पैसे खर्च के टिकट ली है, तो गाड़ी की इंतज़ार करते हैं बैठकर। गाड़ी जब मर्जी आए हमने तो चढ़ ही जाना है, हमें कोई चिंता नहीं है। और जिनके पास टिकट नहीं होती उनको चिंता होती, कभी वो टीटी को ढूंढते हैं, कभी सोचते हैं हाय क्या करेंगे, टीटी गाड़ी से नीचे उतार देगा, हमारे पास टिकट नहीं है। ऐसे ही अगर हमने भक्ति का धन इकट्ठा किया है, अपने प्रभु के वचनों को मनन किया है, भगवान का सिमरन किया, अच्छे कर्म किए हैं, हर वक्त प्रभु का ध्यान करते हैं, उसको याद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो समझो हम अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं होगी कि जब मर्जी आ जाए मृत्यु की गाड़ी, चढ़ के चले जाएंगे, ले जाएंगे वो प्रभु। ठीक है, तो भरत जी को पकड़ने के लिए काल आया और भरत जी को मृग बाल का स्मरण हो गया। अब भरत जी की मृत्यु आ गई, उनको काल आ गया लेने के लिए, तो उनके ध्यान में जो वापिस आया नहीं था, वन में चला गया था बालक, उसका ध्यान आ गया। तो उन्होंने श्री हरि का नहीं अपितु मृग बाल का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। जबकि आए किस लिए थे वन में? प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का सिमरन करने के लिए। और अंत समय वृत्ति कहाँ चली गई? मृग के बालक में। और फिर क्या है? अंतमता सो गता। जब अंतिम समय हमारी वृत्ति जहाँ जाएगी, चाहे भक्ति कर रहे हो, लेकिन इसलिए कहते हैं कि भक्ति में तन्मयता से भक्ति करो। ये नहीं कि हाँ कर रहे हैं, नियम निभा रहे हैं, चलो ठीक है, ऐसे नहीं कुछ होगा। जब तक तन्मयता होकर, यानी कि आपके तन मन में नहीं वो रच पच जाएगी, तब वो भक्ति भक्ति नहीं होती है। तभी भगवान का अंतिम समय सिमरन होगा। हर वक्त प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु लेने आना, भूल मत जाना, हमारा हाथ पकड़कर खुद लेने के लिए आना जब हमारी मृत्यु आएगी। ऐसे बोलो, पुकारो, प्रभु से प्रार्थना करो, ऐसी व्यवस्था करो, आप ही आना। क्या हम कहते हैं? नहीं, हम कहते चलो नियम हो गए, बात ख़त्म। लेकिन क्या वो नियम दिल में बसे हैं? तन्मयता हुए हैं हम उन नियमों के अंदर, प्रभु के वचनों के अंदर? अगर नहीं हुए, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई हाल नहीं है। फिर ये देख लो, भरत जी जो इतने ज्ञानी थे, भगवान का सिमरन भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उनके साथ क्या हुआ? अब इस मृग बाल के लालन पालन करने से भरत जी को आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया। मृत्यु के समय मृग बाल का ही चिंतन करते रहने के कारण उन्हें क्या हो गया? अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला, क्योंकि भरत जी को आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया कि उसको भूल गए प्रभु को। ठीक है, नाम को भूल गए और मृग के बालक को याद कर लिया, तो उनका अगला जन्म मृग का हुआ। सोचो, भगवान के जो इतने पास रहते हों, तो अगर उनकी वृत्ति भी मरते समय कहीं और चली जाएगी, तो जन्म वही लेना पड़ेगा। अब मनुष्य अगले जन्म की अर्थात पुनर्जन्म की तैयारी अपने इस जन्म में करता है। इस जन्म में बीज मिलते हैं, फल नहीं मिलता। ठीक है, पूर्व जन्म में किया हुआ तप निष्फल नहीं होता, पूरे जन्म में किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं होता, लेकिन उस क्या है कि उतना समय वो कर्म भोगना पड़ता है। निष्फल तो नहीं जाता है फल, लेकिन कर्म भोग तो भोगना पड़ा ना। कहाँ उधार हो जाता, कहाँ फिर मृग बनना पड़ा। तो भरत जी को मृग शरीर वाले जन्म में भी पूर्व जन्म का ज्ञान था।
उन्होंने जो भक्ति की हुई थी। अब पशु पक्षी का अनादर कभी मत करो। हो सकता है कि किसी कारणवश कोई साधु महात्मा पशु पक्षी बनकर आए हों, तो अहल्या जैसी कोई भी महासती पत्थर बनकर आई हो। तो क्या है, नृग राजा गिरगिट होकर आए थे और नल कुबेर वृक्ष होकर आए थे। कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए हों, तो किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाने पर वह पशु पक्षी की योनि में भ्रमण करती है। कोई भी, ये जितने भी जीव जंतु, अब हमें तो नहीं पता ना अंतिम समय किसकी वृत्ति कहाँ गई और वो उस योनि में घूम रहे हैं। और भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे हैं और उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। वे सोच रहे हैं कि मैं इस गंडकी नदी के किनारे तपश्चर्या करता था, उनको याद हो आई। इस स्थल पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया था और उसे मैं अपने आश्रम में ले गया था। तो उसके प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण ही मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी था, योगी था, किंतु आज चौपाया पशु बन गया हूँ। अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं कामना है और कमाना है। जो मैं साथ लाया हूँ उसे ही सहना या भोगना है। किसी में आसक्ति मत रखो, किसी में भी। यहाँ से शिक्षा मिल रही है हमें। आसक्ति केवल प्रभु के नाम में रखो, प्रभु में रखो, उसके ध्यान में रखो, भक्ति में रखो। यह मृग बाल भरत जी नदी में स्नान करता था और वृक्षों के सूखे पत्ते खाता था। जो भरत जी मृग बन गए वो नदी में स्नान करता था और सूखे पत्ते खाता था। और वह घास नहीं खाता है क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्रारब्ध छूट जाएगा। और इस मृग देह में भी एकादशी का व्रत करते थे। देखो, उनको याद रहा और वो देह को पाकर भी एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में भरत में पशु भी एकादशी का व्रत करते थे। तो आजकल तो कई लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। फिर भी भरत जी ने मृग देह का भी त्याग किया और एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। लेकिन वो कर्म का भोग था, उतना भोग कर फिर भी उनको स्मृति बनी रही, प्रभु की याद बनी रही और उन्होंने ऐसे व्रत किया और केवल फल ही, मतलब कि पत्ते ही खाए, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जिससे कि किसी की हत्या हो। तो फिर उनका जन्म जो था ब्राह्मण के घर में हो गया। तो मानव जीवन अतिशय विलासी हो गया। प्रजा में संयम, सदाचार और भागवत भक्ति बढ़ने पर ही संतों का जन्म होता है। विलासी माता पिता के घर संतों का जन्म नहीं होता। संत जन्म लेते ही सुपात्र खोजते हैं। पवित्र ब्राह्मण के घर भरत जी का जन्म हुआ। अब भरत जी का ये अंतिम जन्म था, तो उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशु देह धारण करनी पड़ी थी। पूर्व जन्म में हिरण के साथ बातें करता था, अतः पशु होना पड़ा। अब तो इस जन्म में किसी से भी नहीं बोलूँगा। उनको आभास हुआ या भान हुआ, मैंने कभी की, अब नहीं बोलूँगा मैं कभी। एक बार भूल हो गई, अब तो मैं बड़ा सावधान रहूँगा। अब बचपन से ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और शास्त्र के अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं कि बाल्यावस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लगे तो मानो उसका वह अंतिम जन्म है। और जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ा हो और उसका भी वह अंतिम जन्म है। जो काम को छोड़ देता है, विषय वासनाओं को, उसका भी अंतिम जन्म होता है। भागवत जी कह रही हैं, जब तक बुद्धि में काम है तब तक मान लो कि उसे अभी जन्म लेना बाकी है। और प्रत्येक वस्तु में जो भी भगवत दर्शन करे उसका वह जन्म अंतिम है। यानी कि जो हर एक के अंदर भगवान का ही जो है दर्शन करते हैं। जैसे कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी कि अगर आपका कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई भी है, आप सबको समभाव से देखते हैं और हम ये कहते हैं कि ये मेरे प्रभु का ही स्वरूप है और उनको नमस्कार करते हैं। तो जो सच में करते हैं, ये नहीं कि जब मतलब कि किसी के साथ कोई मनमुटाव होता है तो उसको 4 गालियाँ भी दे दी, अपशब्द बोल दिए, तो वो नहीं है।
अगर उसको भी हम भागवत ही सब रूप समझते हैं, नमस्कार करते हैं, तो भागवत जी में आया है कि वो उसका भी अंतिम जन्म है। जहाँ भी दृष्टि जाए वहाँ किसी को भगवान की ही दृष्टि गोचर हो, चाहे किसी वृक्ष पे जा रही है, पशु पक्षी पे जा रही है, किसी वनस्पति पे जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो कण कण के अंदर जो ये सोचता है कि इसके अंदर मेरे प्रभु का ही वास है, ये प्रभु का ही रूप है, तो उसके लिए वह जन्म अंतिम है। हृदय से दीन और अभिमान रहित व्यक्ति का भी वह जन्म अंतिम जन्म होता है। जो अभिमान नहीं करते हैं, दया करते हैं, भजन सुमिरन करते हैं, उनका भी जन्म जो है अंतिम जन्म ही होता है। तो जड़ भरत का ये ही अंतिम जन्म था। एक हंसता हुआ बदी बनता है और दूसरा रोता हुआ। साधारण व्यक्ति वासना के अधीन होकर संसार में आता है, तो संत भगवत इच्छा से भगवान का कार्य, भगवत कार्य के लिए संसार में आते हैं। यहीं पर विश्राम देते हैं। बाकी का जो स्कंद है उसका पाठ हम कल श्रवण करेंगे। दादा गुरुदेव के चरणों में, कृष्ण कन्हैया के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें, त्रुटियां क्षमा करें। हरे रामा 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 हरे हरे। गाओ, अपनी वाणी को पवित्र करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाओ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सब कुछ अपने प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं।